दोस्तों, हाल के दिनों में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की वैनिटी वैन काफी चर्चा में है। आज हम बात करेंगे कि क्या एक संत और महात्मा को, खासकर जो अपने आप को शंकराचार्य कहता है, उसके द्वारा वैनिटी वैन का इस्तेमाल किया जाना कितना सही है। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की वैनिटी वैन की कीमत कितनी है और इसकी खासियत क्या है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि वैनिटी वैन आखिर होती क्या है। दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि वैनिटी वैन एक चलता फिरता घर है। इसका प्रयोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग शूटिंग के दौरान करते हैं। इसका प्रयोग वह मेकअप करने या फिर कपड़े चेंज करने के लिए या फिर आराम करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि वैनिटी वैन में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह एक चलता फिरता घर है और इसमें एसी, बेड, सोफा लगा होता है। इसके अलावा इसमें वॉशरूम की भी सुविधा होती है और कई बार इसमें मेडिकल की भी सुविधा रहती है। आगे हम बात करेंगे कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की वैनिटी वैन की कीमत क्या है, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि यह विवाद कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 18 जनवरी के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, अपने शिष्यों के साथ वह संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। जैसा कि माघ मेला में बहुत भीड़ था और माघ मेला प्रशासन ने शंकराचार्य से कहा कि आपको पालकी से उतरकर संगम तट तक जाना होगा और यह मुश्किल से ज़्यादा दूरी नहीं था, केवल 50 मीटर से कम ही रहा होगा। जिसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा कि यह शंकराचार्य का अपमान है और जिद कर बैठे कि हम पालकी सहित संगम तट तक जाएंगे जरूर। इसके बाद माघ मेला प्रशासन ने उनको वहां से थोड़ा दूर हटा दिया। इसके बाद शंकराचार्य ने यह आरोप लगाया कि माघ मेला प्रशासन ने हमारे शिष्यों के साथ मारपीट की है और कहा कि जब तक माघ मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुझसे आकर माफी नहीं मांगते हैं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जिसके बाद उनके शिष्यों ने कहा कि उनकी तबीयत खराब है और उन्हें एक वैनिटी वैन में देखा गया और यहीं से यह विवाद शुरू हो गया कि आखिर एक शंकराचार्य को क्या वैनिटी वैन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शंकराचार्य जिस वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए मानी जा रही है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि क्या एक संत और महात्मा को, खासकर जो शंकराचार्य कहता है अपने आप को, उसके द्वारा वैनिटी वैन का इस्तेमाल किया जाना क्या सही है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि संत और महात्मा को एक सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए क्योंकि वह वैरागी होते हैं। जिसके बाद शंकराचार्य के शिष्यों ने कहा कि क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, इसकी वजह से उनको आराम करने के लिए वैनिटी वैन में रखा गया है। दोस्तों, यह विवाद और ज़्यादा तब बढ़ गया जब माघ मेला प्रशासन ने एक नोटिस शंकराचार्य को भेजा और कहा कि आप सिद्ध करें कि आप शंकराचार्य हैं। आगे हम बात करेंगे कि आखिर माघ मेला प्रशासन ने ऐसा नोटिस क्यों जारी किया, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि माघ मेला प्रशासन द्वारा जो प्रमाण मांगा गया था उस पर शंकराचार्य ने क्या कहा। दोस्तों, शंकराचार्य ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक हुमायूं का बेटा है, एक अकबर का बेटा है, वह संत है ही नहीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माघ मेला में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और सभी के लिए नियम समान है, चाहे कोई आम आदमी हो या फिर कोई बड़ा संत हो। इसके अलावा अभिमुक्तेश्वरानंद को कई धर्मगुरुओं ने कहा कि यह शंकराचार्य है ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म की स्थापना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य ने पैदल चलकर पूरे देश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो क्या शंकराचार्य कहने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद केवल 50 मीटर पैदल संगम तट तक नहीं जा सकते थे? तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर माघ मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण क्यों मांगा। दोस्तों, जैसा कि शंकराचार्य बनने के लिए पहली शर्त है कि वह ब्राह्मण होना चाहिए। इसके अलावा 4 पीठ हैं तो चारों पीठ में से 3 पीठों की मंजूरी होनी चाहिए, क्योंकि सितंबर 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो जाने के बाद उनके शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने खुद को वसीयत के आधार पर शंकराचार्य घोषित कर लिया। जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य अभी घोषित नहीं किया जा सकता और यह मामला अभी तक पेंडिंग में है। इसी का हवाला देते हुए माघ मेला प्रशासन ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दें। बहरहाल दोस्तों, आप ही बताइए कि क्या एक संत और महात्मा को, खासकर जो अपने आप को शंकराचार्य कहता हो, उसके द्वारा वैनिटी वैन, इतनी लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।